तो इनको तो बेचैनी का रोग था। बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब की समस्या कुछ और थी। तो समस्याएं भले अनेक हो सबकी, लेकिन समाधान सबका एक ही था, भगवान बुद्ध का धम्म। एक ही समाधान था सबका। इसीलिए एक ही धम्म से सुनीत का भी कल्याण हो गया, उसी धम्म से अशोक का भी कल्याण हो गया, उसी धम्म से परम पूज्य बाबा साहब का भी हो गया और पूरे समाज का हो गया। बस फर्क क्या है, ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई कब दे, क्योंकि सदा सच बोलो ये हर किताब में लिखा है कि नहीं लिखा? सदा सच बोलो हर किताब में लिखा है, लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किसी किताब में नहीं लिखा। और जो नहीं लिखा है वही मेन बात है, जो नहीं लिखा है वही मेन बात है। और वो सही समय पर का ज्ञान ना हो तो सच बोल के पूरा जमाना आपका दुश्मन हो जाएगा और झूठ बोल के कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब उसको झूठ बोलने का ज्ञान है और हमको सच बोलने का ज्ञान है। तो बड़ी हमारे अंदर है, तो कितना उसका काय फूक रहे हो भाई? मच्छर आपको काट रहा है कि पड़ोसी को काट रहा है, तो आप मच्छर ले लो, उससे क्या चिल्ला रहे हो? समस्या आपकी है तो समाधान आप न करोगे कि पड़ोसी करेगा? आप पड़ोसी का पुतला फूकोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसको समझना है तो जिस अभियान में हम हिस्सा है वो अभियान कोई साधारण अभियान नहीं है। जितनी आजादी में कुर्बानी नहीं देनी पड़ी थी, उससे ज्यादा कुर्बानी इस अभियान में देनी पड़ी। खेल नहीं है। और सम्राट अशोक जैसे लोग इसमें प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, समस्या का समाधान बन सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए सही समझ होगी था, सही समझ होगी था। इसीलिए अशोक ने धर्म के प्रति सही समझ पैदा हो, इसके लिए धम्म यात्राएं की, धम्म चर्चा किया, धम्मचर्या किया। ऐसा क्यों किया? ताकि मेरा सही धर्म जनता में पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि कुछ जगह मैं पहुंचा रहा हूं, कुछ जगह महामात्य पहुंचा रहे हैं, कुछ जगह जो सुन गया वही पहुंचा रहा है, तो कहीं बीच में गैप तो नहीं हो रहा है। मैं पहुंचा रहा कि माँ बाप की सेवा करो, और कहीं वहां ये तो नहीं पहुंच रहा है कि मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। ऐसा तो नहीं पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं पहुंच रहा कि मन करे तो करना है, मन करे तो नहीं करना। नहीं करना ही है, ये राजा का आदेश है। लेकिन पहुंच रहा है वोल्टेज कम होके, उसकी फ्रीक्वेंसी कम वहां पहुंच रही है, तो राजा को चेक करना है कि जिस फ्रीक्वेंसी में भेज रहा हूं से वहां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। इसलिए राजा का सीधा संपर्क जरूर था प्रजा से, बीच में अधिकारी की शर्त तो नहीं कर रहा है। तो राजा ने सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए धम्म यात्राएं की, ताकि मैं सीधा जाकर धम्म चर्चा करूंगा तो सारे कंफ्यूजन मिटेगा। इतना सारा काम हुआ। एक राजा कर रहा है जो सारी सुख सुविधाओं से लैस है, उसको किसी चीज की परेशानी नहीं है, फिर किसके लिए कर रहा है? वो तो राजपाट करना चाहिए, घर में बैठ के राजमहल में राज करना चाहिए। लेकिन राजमहल में बैठ के भी कहता है कि मैं चाहे रविवास में ही क्यों न रहूं, मैं भोजनालय में ही क्यों न रहूं, घोड़े पर चढ़ता ही क्यों न रहूं, इवन सोया ही क्यों न रहूं, जनता के दुखों की सूचना मुझे किसी भी समय प्रतिवेदक दे सकता है। ये आसान बात है, आसान बात है। यानी मेरा मोबाइल अगर हमेशा ऑन है तो मेरे विधायकों का मोबाइल भी हमेशा ऑन होना चाहिए, मेरे अधिकारियों का भी मोबाइल हमेशा ऑन होना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले सबका ऑन था और चुनाव के बाद स्विच ऑफ हो गया, है कि नहीं है? तो सोचिए कि क्या हम सीख रहे हैं अशोक से। इसलिए हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद प्रतीकों को क्या लाया जाएगा, क्या प्रतीक होगा? तो क्योंकि किसी भी राजा का दो तरह का शासनकाल होता है, एक उसके जीते जी, ये उसके नहीं रहने के बाद। तो अशोक ने 38 साल शासन किया जीते जी, और वो नहीं रहे तब शासन खत्म नहीं। एक होता है दैहिक शासन, एक होता है वैचारिक शासन। दैहिक शासन उसे कहते हैं कि जब तक राजा जिंदा है तब तक राज्य कर रहा है और सब देख रहा है क्या हो रहा है, लेकिन उसके नहीं रहने के बाद उसके विचारों का प्रवाह जब तक चलता रहता है तब तक उसी का शासन माना जाता है। तो आज से बहुत साल पहले अशोक नहीं रहे, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र आ गया
और राज मुद्रा पर अशोक स्तंभ आ गया, ये प्रतीक चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि अशोक का देह शरीर भले न रहा हो, लेकिन वैचारिक शासन आज भी चल रहा है। लेकिन फर्क इतना ही है कि अशोक चक्र को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अशोक के चरित्र को हमने स्वीकार अब तक नहीं किया है। अगर चरित्र को भी स्वीकार कर लेते तो कोई पड़ोसी देश हमारा दुश्मन नहीं रहता, क्योंकि अशोक ने पहली बार कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी परिवार है। और परिवार कहा ही नहीं, जैसी करनी बामने करनी सब एक समान थी। अशोक कहा, अब श्रीलंका उनका परिवार था क्या? वहां उनके बिरादरी के लोग थे कि उनका देश है, तो बेटा बेटी वहां क्यों भेजा? वो बेटा बेटी वहां क्यों भेज दिया भाई? बहुत सारे भिक्षु संघ को बाहर क्यों भेजा? इसका मतलब पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते थे। तो वसुधा में जो मेरी संपर्क में आता है वो सबका कल्याण होना चाहिए। इसलिए वेद प्रशिक्षित करके बौद्ध भिक्षुओं को वहां भेजा, ताकि वो धर्म का प्रकाश वहां तक पहुंचे जहां तक नहीं पहुंचा। किसके लिए वो कर रहे थे? भारत में थे ही, बाहर क्यों भेजे जम्बूद्वीप के बाहर? तो सोचिए, आज से 2000 साल पहले एक आदमी 2000 साल पहले सोच रहा है पूरी वसुधा हमारा परिवार है और हर परिवार के स्पर्श की रक्षा करना हमारा काम है। इसलिए मैं राजा हूं और ये जितना भी मैं काम करूं प्रजा का मुझे संतोष नहीं होता। रात दिन काम करूं प्रजा का मुझे संतोष नहीं होता है। मैं संतोष ही नहीं होता, मैं रात दिन काम करना चाहता हूं। तो दूर देशों तक लोगों को भेजा। अब कुछ लोग आज नाटक करते हैं कि पूरी वसुधा का हम तो वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी। अरे यार, जो अपने भाई को भाई नहीं माना, जो अपने ही भाई को अपने ही भाई को छूट माना कि तेरा छुएंगे नहीं, तेरा छुआ खाएंगे नहीं, जो अपने ही भाई को भाई मानने को तैयार नहीं है, वो पूरी वसुधा का परिवार मानेगा। ये नाटक नहीं तो क्या? ये नाटक है और कुछ नहीं। बात तो हो सकती है लेकिन व्यवहार नहीं दिखता है। तो अशोक ने बात भी किया और व्यवहार भी किया, तब निष्ठा पैदा हुई। आज केवल बात हो रही है, व्यवहार नहीं हो रहा है, इसमें निष्ठा पैदा नहीं हो रही। ये अशोक का सफर है और इस सफर के राहगीर हम लोग, इस सफर के रहबर हम लोग, इस सफर के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो अशोक की जैसे गुजरी गुजर गई, बुद्ध की जैसे गुजरी हो गुजर गई, बाबा साहब की जैसे गुजरी हो गुजर गई। अब उनके विचारों के वारिस हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी अब हम हैं। अब हमारा विचार, हमारा व्यवहार तय करेगा कि ये कैसे लोग। अगर हम गलत करेंगे तो हमारा प्रक्षेपण यहां जाएगा। बुद्ध के अनुयायी हैं, अगर कुछ गलत करेंगे तो लोग ये समझेंगे कि बुद्ध करते हैं। तो आज से जान लीजिए कि दुनिया के इतने सारे धर्म हैं, वो अपने अनुयायियों के दम पे आगे बढ़ रहे हैं, अपने अनुयायियों के दम पर। कोई व्यक्ति किसी संघ का सदस्य हो, लेकिन पढ़ता तो सेंट जॉन नहीं है ना बेटा उसका, सेंट थॉमस नहीं ना पढ़ता है, गुड मॉर्निंग ही ना बोलता है रोज सवेरे, तो सलाम अलैकुम कहने से धर्म नष्ट हो जाता है और गुड मॉर्निंग बोलने से बौद्धिकता का पता चल जाता है। कोई सलाम अलैकुम बोल दिया तो उसे धर्म का पता चल जाता है, अगर कोई गुड मॉर्निंग बोल दिया तो पढ़ा लिखा होने का प्रतीक होता है, उससे धर्म का एहसास नहीं होता ये भी किसी धर्म का है गुड मॉर्निंग। तो ये दिमागी रोग है हमारा कि शब्दों में भी हम धर्मों की तलाश करते हैं। तो इस तरह से अशोक ने इस चीजों को दिया। तो कहा कि भाई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका कोई धर्म में क्या फर्क जाता है? कोई शराब पीता तो क्या कोई धर्म में क्या फर्क पड़ जाता है उसका? कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उसका क्या धर्म में क्या फर्क पड़ जाता है उससे? और वो झूठ बोलता नहीं, शराब नहीं पीता, कुछ भी नहीं करता, ये सारे काम, तो भी उसका धर्म क्या है, क्या फर्क पड़ जाता है उससे? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम कितना ज्ञानी हो, किस धर्म के हो, ये मायने नहीं रखता, तुम करते क्या हो ये मायने रखता है। इसीलिए ईश्वर का सीधा दर्शन कराने वाले लोग आज जेल में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे चरण के पुजारी तो लाखों थे, लेकिन आचरण तेरा ठीक। तो बाबा साहब ने एक नियम बनाया संविधान में कि तेरे चरण के पुजारी लाखों हो जाएंगे, लेकिन तेरा आचरण अगर ठीक नहीं है तो तेरी जगह आश्रम में नहीं जेल में रहेगी। है कि नहीं है? जेल में। तो पावर किसमें है? ऊपर वाले में कि संविधान में? तो हम ऐसे लोग हैं जो करंट है किसी और बोर्ड में, अब प्लग लगाए हैं किसी और बोर्ड में। 70 साल बीत गया, घर बल्ब जला नहीं। क्यों?
कि इससे पूछता हूं कि भाई तेरी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों से तेरी जिंदगी कैसे चल रही है, तो कहता ऊपर वाली कृपा से बड़ा अच्छा चल रही है। क्या आदमी है रे भाई, ऊपर वाली कृपा से अच्छा चल रही है। मैं बोलता हूं तू लाख खाता था तब भी ऊपर वाला था, तू जब लाख खाता था तब भी ऊपर वाला था, अब तू लाख नहीं खा रहा है, इसके लिए तू ऊपर वाली कृपा मानता है, इसलिए तेरी बौद्धिक विकलांगता इससे ज्यादा क्या हो सकती है। तो सोचिए कितना पावरफुल चीज हम लोगों के पास है, लेकिन उधर ध्यान नहीं है। हम लोग जाकर बोलते हैं कि अरे भाई तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान इधर है, तेरा हीरो इधर है और तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान को इधर ले आओ जहां तेरा हीरो है। तो इस तरह से सम्राट अशोक का जो सांस्कृतिक योगदान था, ये हमारे जीवन को बड़ा निखारा है, दुनिया को एक अच्छी संस्कृति देने की कोशिश की। बहुत सारे कार्य हैं, इतने सारे महापुरुषों पर कितना बोला जाएगा, कई दिन बोला जाएगा, बोलने की चीज ही नहीं है, बोलने की चीज ही नहीं है, ये बोलने की चीज नहीं है। भगवान बुद्ध और अशोक ये सब बोलने की चीज नहीं है, ये व्यवहार करने की चीज है। पूरा पंचशील याद है, करते कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा उससे। कोई आके मेरी तारीफ कर, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बोल रहे थे, अब मैं अच्छा बोला, तेरा क्या भला इसमें होना है? अगर मैं अच्छा बोल रहा हूं उसमें आपका क्या भला होना है? कुछ नहीं होना। आपका भला तब होगा, मेरा भी भला तभी होगा जो मैं बोल रहा हूं वो करूंगा, और आपकी भला तभी होगा जो सुन रहा है वो करेंगे। यहाँ किसी का छूट नहीं है कि बोलने वाला का छूट है और सुनने वालों को छूट नहीं है, सबको वही करना है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो सम्राट अशोक को हम लोगों ने धीरे धीरे धूल के पन्ने जो उसके चढ़े हुए हैं, उसको हम सब लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं करने का। निश्चित रूप से आस्था के साथ, एक श्रद्धा के साथ हम लोग लगे रहे बिना आबाद गति से। एक दिन समय ऐसा आने वाला है कि जैसा आप चाहते हैं वही आने वाला है, बस घबराना नहीं है, भटकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।